शुभम चौरसिया भी आ चुके हैं क्लास में। चलिएगा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक प्यारी सी कमेंट के साथ मुझे बता दीजिए, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। सभी ठीक ठाक हो भाई? है भाई, कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को पढ़ना बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। Everything is clear? Audio and video are clear? चलिएगा मेरे भाई, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जहां पर लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। हम बात कर रहे थे यूपी के इंट्रोडक्शन को लेकर, यानी यूपी के सामान्य परिचय को लेकर। किसको लेकर? यूपी के सामान्य परिचय को लेकर हम बात कर रहे थे। तो एक बार आप सभी आ जाइए, फिर हम धुआं धुआं करना स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी से आइएगा, फिर धुआं धुआं सा करना स्टार्ट करते हैं चीजों का। चलिएगा, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश तक, है ना। अब हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश, है ना। और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। चैप्टर चल रहा है यूपी का सामान्य परिचय। यूपी का सामान्य परिचय, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप सभी आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे की। यूपी का सामान्य परिचय, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम, कल मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके थे। आज हमें मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाने वाले जिलों को देखना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई, मध्य प्रदेश जो है ना, उसकी बाउंड्री लगती कहां से कहां तक है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से जिले आ रहे हैं, एक बार फोकस करेंगे। सबसे पहला जो जिला आ रहा है, ये है हमारे पास आगरा। आगरा एमपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पहला आगरा, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला इटावा। कौन सा? इटावा। इटावा भी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा ये है जालौन। जालौन ये रहा जो बाउंड्री शेयर करता है। जालौन के अलावा ये है झांसी। झांसी। झांसी के बाद आता हमारे पास ये वाला ललितपुर। कौन सा? ललितपुर, जो बाउंड्री बनाता है। ललितपुर के बाद आता हमारे पास ये वाला महोबा। कौन सा? महोबा। महोबा के बाद आता हमारे पास बांदा। बांदा। बांदा के बाद आता चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। उसके बाद आता प्रयागराज। प्रयागराज। उसके बाद आता हमारे पास मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। और उसके बाद आता हमारे पास ये वाला सोनभद्र। सोनभद्र। तो एक बार मुझे काउंटिंग में बताओ, कितने हमारे पास ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं।
ऐसे कितने जिले आपको दिखाई दे रहे हैं जो एमपी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? मुझे आपके कमेंट का इंतजार है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो यहां से देखिए क्वेश्चन के तरीके समझिएगा। सबसे पहला, एमपी के साथ यूपी के कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एमपी के साथ बाउंड्री बनाता है? चार ऑप्शन देगा आपको। एक पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला एमपी के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ यूपी शेयर करता? मध्य प्रदेश के साथ। कितने जिले? 13 जिले। कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन 3, झांसी, ललितपुर, महोबा 6, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज 9, और सॉरी 11, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ये हमारे पास कुल 11 जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। एक कह रहा 5 जिले। ठीक है, हाँ 11 जिले, सॉरी, है ना, 11 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक बार पॉइंट बना के लिखिएगा, कितने जिले हैं? 11। तो एक बार पॉइंट बना के लिखिएगा, एमपी के साथ, एमपी के साथ, थोड़ा इसे ऊपर कर लूं, एमपी के साथ यूपी के 11 जिले, 11 जिले बाउंड्री बनाते हैं, बनाते हैं। आप लिंग भारत, सॉरी, यूपी की सबसे ज्यादा बाउंड्री, सबसे ज्यादा बाउंड्री एमपी के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है। क्लियर है यहां तक, है ना? तो एक बार इसे नोट डाउन करो फटाफट से, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज देखोगे मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सबसे खास बात क्या आती है, यहां पर आपको एक जिला दिखाई देता है, यहां पर ये वाला आपको दिखाई देगा जिला। जब आप इस जिले पर फोकस करोगे ये वाला, तो आपको दिखाई देगा। इस जिले का क्या नाम है, इस जिले का नाम है ललितपुर, है ना। ललितपुर इस जिले का नाम है, ये रहा ललितपुर। ये रहा ललितपुर, ठीक है। अगर मैं ललितपुर को लेकर बात करूं तो ललितपुर जो है ना, वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। कौन से तीन तरफ है, एक है ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो आपसे पूछता है ऐसा कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, आप कहेंगे वो है ललितपुर। ललितपुर को लेकर और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे ललितपुर जो है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। ललितपुर जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ललितपुर वाला जो पार्ट है, यहां पर एक मंदिर भी है, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित माना जाता है, गुप्त काल का एक मंदिर है। इसे प्रथम मंदिर की संज्ञा भी दी जाती है भारत में, ठीक है। तो एक बार पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे ललितपुर, ललितपुर एक ऐसा जिला है, एक ऐसा जिला है जो तीन तरफ से एमपी से घिरा है, से घिरा है। नेक्स्ट लिखेंगे ललितपुर यूरेनियम उत्पादन के लिए, यूरेनियम उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। आप लेंगे ललितपुर में ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखने को मिलता है। मिलता है, एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे ये ललितपुर के बारे में, क्योंकि एमपी से रिलेट करता है इसलिए ललितपुर के बारे में लिखवाना पड़ा। एक बार नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट बाउंड्री को लेकर बात करेंगे, वो आती है राजस्थान के साथ। किसके साथ, राजस्थान के साथ, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन करो जल्दी से, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे राजस्थान के साथ, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, राजस्थान के साथ, ठीक है। चलिएगा अगला। यहां पर जब आप आते हो तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा आपको, राजस्थान, ये वाला पार्ट, ये राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के साथ दो
जिले बाउंड्री बनाते हैं। पहला ये है हमारे पास मथुरा, मथुरा, और उसके बाद ये है हमारे पास आगरा, आगरा। ये दो हमारे साथ राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। राजस्थान के साथ दो बनाते हैं, आगरा और मथुरा। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ यूपी के दो जिले, आगरा व मथुरा, आगरा व मथुरा बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाते हैं कौन कौन से, आगरा और मथुरा। क्लियर है, चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हरियाणा। लेकिन उससे पहले इसे नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं हरियाणा को लेकर। इसको लेकर, हरियाणा को लेकर, रघुराई तब तुम आए, मुझे वही क्षण ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट अगला जो आता है वो आता है हमारे पास हरियाणा। जब आप यहां पर आओगे तो आप देख पाओगे हरियाणा को, ये वाले हिस्से पर आओ, ये वाला पार्ट है हरियाणा का। ये रहा, ठीक है। कौन कौन से जिले बाउंड्री बनाते हैं देखो, गौर करिएगा। एक आता है सहारनपुर, ये हुआ सहारनपुर, ठीक है। इसके बाद ये हुआ शामली, शामली ये वाला। ये हुआ हमारे पास बागपत, बागपत, ठीक है। कौन सा हुआ, बागपत। बागपत के बाद ये रहा गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। और इसके अलावा ये है अलीगढ़, कौन सा, अलीगढ़, ठीक है। तो कौन कौन से बाउंड्री बनाते हैं और कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से जिले बाउंड्री बनाते हैं, कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं, तो एक बार गौर करिएगा। और एक और बनाता है, ये रहा मथुरा। यहां पर आएंगे तो नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा छूट गया, मथुरा। तो ये मथुरा भी बाउंड्री बनाता है, ये वाला पार्ट मथुरा, मथुरा, ठीक है। तो कितने जिले हुए हमारे पास, टोटल 6 जिले हुए जो बाउंड्री बना रहे हैं। सबसे पहला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, 6 जिले बाउंड्री बनाते हैं। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, हरियाणा के साथ यूपी के, हरियाणा के साथ यूपी के 6 जिले, कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ व मथुरा बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारे पास 6 जिले जो बाउंड्री बनाते हैं हरियाणा के साथ, ठीक है। लास्ट बसता हमारे पास, दो बसते हैं स्टेट में, बसता हमारे पास हिमाचल प्रदेश और यूटी में बसता है दिल्ली। तो एक बार नोट डाउन करो, फिर बात करेंगे किसको लेकर, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को लेकर। नोट डाउन करो।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता अगला। अगला जो हमारे पास आता है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। यहां पर जब आप आते हो तो इस वाले पार्ट में आपको दिखाई देता है ऊपर वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाली जो बाउंड्री ये है हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश की ये वाली। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी का केवल एक जिला बाउंड्री बनाता है और इसका नाम है सहारनपुर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूपी का हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक ही जिला बाउंड्री बनाता है जिसका नाम है सहारनपुर, और सहारनपुर सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है, या फिर उत्तर प्रदेश सबसे कम बाउंड्री बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे लंबी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ, जबकि सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की लगती है। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी का केवल एक जिला सहारनपुर बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री बनाता है, आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी की सबसे कम बाउंड्री लगती है। बाउंड्री लगती है, सबसे कम बाउंड्री लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी की। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा लगती है हमारी मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करो, फिर बात करेंगे दिल्ली को लेकर। अच्छा, दिल्ली को देखना चाहो यहीं पर देख सकते हो आप। अगर दिल्ली को भी साथ के साथ देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर आओ, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, ये वाली जो बाउंड्री ये है दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली की ये वाली बाउंड्री किस किस के साथ बनाता है दिल्ली बाउंड्री? तो आप देखोगे, गौर करोगे तो ये तो जिला आता है जो दिल्ली के साथ बाउंड्री बना रहा है, गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। और दूसरा जो जिला आता है हमारे पास, ये है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर है। दिखाई दे रहा है या नहीं? एक बार देखना। एक मिनट रुको, मैं जूम थोड़ा कम करता हूं, दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। तो आप याद रखेंगे दो हमारे पास जिले हैं जो बाउंड्री बनाते हैं दिल्ली के साथ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, दिल्ली के साथ दिल्ली के साथ दिल्ली के साथ यूपी के दो जिले, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद गाजियाबाद बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, दिल्ली के साथ हमारे पास कौन से हो गए? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये हुई हमारे पास टोटल बाउंड्री, जिसमें मैंने आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सारी के सारी बाउंड्री बताती। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास बाउंड्री जो स्टेट के साथ लगती है। अब उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। वो किसके साथ करता है? कितने किलोमीटर करता है? कौन कौन से जिले बाउंड्री बनाते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री में? किस देश के साथ बनाता है? उस चीज को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वाले पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उस चीज को लेकर बात करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से इस चीज को नोट डाउन करो।
अगली हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री। यूपी किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक बार नोट डाउन करिए। एक बार हरियाणा का बता दीजिए। मैं एक बार बताता हूं हरियाणा का। हरियाणा में क्या दिक्कत आई, देखो यहां पर आओ, ये वाली बाउंड्री ही तो थी हरियाणा की, ये तो ही थी। तो हरियाणा के साथ यूपी के 6 जिले बाउंड्री बनाते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। 6 जिले हैं जो बाउंड्री बनाते हैं हरियाणा के साथ यूपी के। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर। उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, वो है नेपाल। कौन सा, नेपाल। आप जब ऊपर की ओर आओगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा यहां पर, ये वाला पार्ट, ये उत्तर प्रदेश का है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से जिले हैं, कितने किलोमीटर, उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल के साथ। तो पहले पर आता है पीलीभीत, पीलीभीत। सेकंड पर आता है हमारे पास लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। उसके बाद आता है हमारे पास बहराइच, बहराइच। उसके बाद आता है हमारे पास श्रावस्ती, उसके बाद आता है हमारे पास बलरामपुर, फिर आता है सिद्धार्थनगर, उसके बाद आता है हमारे पास महाराजगंज, महाराजगंज। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और उसके बाद महाराजगंज। यानी टोटल ऐसे 7 जिले हैं यूपी के जो बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ। वैसे तो भारत की टोटल बाउंड्री 1751 किलोमीटर लगती है। किसके साथ, 1751 किलोमीटर भारत के साथ लगती है, किसकी, नेपाल की। ठीक है, लेकिन यूपी, यूपी को लेकर बात करें, यूपी के साथ कितनी लगती है, 579 किलोमीटर। 579 किलोमीटर जो है केवल यूपी के साथ बाउंड्री लगती है। पूरे भारत के साथ 1751 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है नेपाल, लेकिन केवल यूपी के साथ 579 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। और एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो किसके साथ लगती है, वो इसी के साथ लगती है, नेपाल के साथ। तो एक पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यूपी, यूपी केवल नेपाल के साथ, नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाते हैं। आप लिखेंगे यूपी की नेपाल के साथ, पॉइंट नंबर 3 बनाकर, यूपी की नेपाल के साथ 579 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। बाउंड्री लगती है, क्लियर है, चलिएगा, क्लियर। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर पढ़ेंगे।
नोट्स आप खुद बनाओगे, नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मैं आपको लिखवाता हूं, मैप लगाता हूं, समझाता हूं, वो किस लिए है ना? इतनी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं मैप लगा के, वरना तो टीचर यूपी जीके खत्म कर देते हैं और एक बार भी यूपी का मैप यूज नहीं करते हैं। समझ रहे हो? ये लेवल है यूपी जीके को पढ़ाने का। चलिएगा नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़े तो अब हम बात करते हैं यूपी के कुछ जिलों को लेकर, जो जिले जानना जरूरी है। जैसे मैं आपसे बात करूं, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे नदन डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, इसका नाम है सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला जो है, इसका नाम है हमारे पास सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है, यह है बलिया। कौन सा? बलिया है यूपी का सबसे पूर्वी जिला। और यूपी का सबसे पश्चिमी जिला जो है, यहां पर आपको दिखेगा ये लगा हुआ शामली। शामली सबसे पश्चिमी जिला है यूपी का, सबसे वेस्टर्न जिला है यूपी का। क्लियर है? तो 4 जिले आपको याद रखने हैं, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, सबसे पहले बात करें सहारनपुर को लेकर। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, जो कि सिगरेट उत्पादन के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए भी फेमस है। और यहां पर हमें एक मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? क्या हुआ? चलिएगा, यहां पर हमें एक मंदिर भी देखने को मिलता है जिसका नाम है शाकंभरी देवी का मंदिर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास शामली। शामली को लेकर मैं बात करूं तो शामली यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कहा जाता है। सॉरी, बात करें सोनभद्र को लेकर तो सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है और इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सोनभद्र को। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है, यह है बलिया। कौन सा? बलिया है। और यहीं से होकर गंगा नदी यूपी से बाहर निकलती है और ये बिंदी उत्पादन के लिए फेमस है बलिया। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे सबसे पहले सहारनपुर के बारे में। सबसे पहला आप लिखेंगे सहारनपुर। सहारनपुर यूपी का सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह सिगरेट उत्पादन व लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, यहीं पर शाकंभरी देवी मंदिर है। शाकंभरी देवी का मंदिर है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं शामली को लेकर, है ना? शामली को लेकर आप लिखेंगे शामली यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला है। उसके बाद लिखेंगे आप बलिया के बारे में। आप लिखेंगे बलिया यूपी का, यह है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला है। आप लिखेंगे बिंदी उत्पादन के लिए फेमस है। बिंदी उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद आता नेक्स्ट हमारे पास ये रहा सोनभद्र। आप लिखेंगे यह यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी
जिला है, आप लिखेंगे इसे यूपी की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। यूपी की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास है सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी जिलों के बारे में जानकारी। क्लियर है? पहले इस वाले पार्ट को एक बार नोट डाउन करो जल्दी से सारा का सारा। साउथ डिस्ट्रिक्ट ये रहा ना, सोनभद्र। साउथ में सोनभद्र लिखा है। अरे यार कितने बड़े बड़े में लिखा हो सोनभद्र, कितनी बार आया ये डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र के बारे में नहीं पता चल रहा? सोनभद्र लिखा हुआ है। ठीक है, चलिएगा। अब सोनभद्र के बारे में कुछ बात करते हैं। आओ, ये जो आपको सोनभद्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनता है। और यूपी में अब तक मैं ये कहूं ना कि 30-40 बार, कम से कम 30-40 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, कम से कम। क्या है, यहां पर आओ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सोनभद्र। ठीक है, पहले सोनभद्र की कंडीशन, स्थिति देखो। ये रही सोनभद्र की कंडीशन, ये रही स्थिति, ये सोनभद्र है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्टेट है, इसका नाम है बिहार। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बिहार। क्या नाम? बिहार है। क्लियर है? चलिएगा। ये कौन सा? ये बिहार है। ये वाला जो है ये झारखंड। कौन सा? झारखंड है। ये वाला जो है हमारे पास, ये है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। और ये वाला जो है हमारे पास, ये है एमपी। कौन सा? एमपी है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपसे कहेगा, आपसे क्या कहेगा? क्या आपसे कहेगा कि हमें यह बताओ कि जो सोनभद्र है या फिर उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है? वो सोनभद्र है, जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ बाउंड्री बनाता है। अब क्वेश्चन के तरीके समझिएगा। सबसे पहली चीज, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है? सोनभद्र। सेकंड क्वेश्चन, सोनभद्र कितने स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है? 4 स्टेट। फिर आपसे कहेगा निम्नलिखित में से किस स्टेट के साथ सोनभद्र बाउंड्री नहीं बनाता है? जैसे 4 ऑप्शन, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर आपसे कहेगा सोनभद्र निम्नलिखित में से किसके साथ बाउंड्री बनाता है? जैसे राजस्थान, हरियाणा,
इसके अलावा आपको दे देगा उत्तराखंड और एक दे देगा छत्तीसगढ़। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे सोनभद्र को लेकर। और सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट यानी 4 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहला आप लिखेंगे सोनभद्र 4 स्टेट के साथ, 4 स्टेट है ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी व, हाँ हो तो गए 4 है ना, के साथ बाउंड्री बनाता है। आप लिखेंगे सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। क्लियर है, चलिए एक बार नोट डाउन करो। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर बढ़े। ठीक है, चलिएगा, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे की चीजों को लेकर अब कल की क्लास में बात करेंगे, कल आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूपी का सामान्य परिचय 2 क्लास हो चुकी हैं। तीसरी क्लास में इसके आगे के पार्ट को लेकर बात करेंगे। कैसी लगी क्लास, एक बार फटाफट से आप सभी का एक छोटा सा रिव्यू मैं चाहूंगा। चलिएगा, सबकी कमेंट ले रहा हूं, एक बार आप बता देंगे मुझे कि आप सभी को क्लास कैसी लगी आज की। अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछेंगे, वरना आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। अभी इसमें एक और क्लास लगेगी, किसको लेकर, सामान्य परिचय को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर एक और क्लास लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। भौतिक विभाजन हो, फिजिकल डिवीजन हो, माउंटेन हो, प्लेटू हो, है ना, रिवर्स हो, प्रमुख व्यक्ति हो, सभी को एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आगे की ओर लेकर चलेंगे। क्लियर है, चलिएगा, उम्मीद है सारी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होगे। बहुत अच्छे से आराम से यूपी जीके को बहुत कंसेप्चुअल तरीके से कवर करेंगे। बहुत हापड़ धपड़ नहीं करनी है, बहुत तेजी के साथ कवर नहीं करना है, बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूरा यूपी जीके का सिलेबस खत्म करेंगे। अब से पहले आपने किसी भी स्टेट एग्जाम का इतने बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर नहीं किया होगा, बहुत प्यार से। क्लियर है, चलिएगा, ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।